नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम सरकारी जॉब में कुछ आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है तो विकल्प क्या है? इनपुट आउटपुट उपकरण, मेमोरी उपकरण, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों एक कंप्यूटर सिस्टम में सभी कुछ शामिल होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, बेसिक संरचना कंप्यूटर की क्या होती है। देखिए दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर की बेसिक संरचना होती है। बेसिक संरचना में कंप्यूटर के क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? कंप्यूटर की बेसिक संरचना में आपके देखिए दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर में बेसिक संरचना होती है और बेसिक संरचना में हमारे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट, ये सभी एलिमेंट शामिल होते हैं। तो आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन इनपुट उपकरण का उदाहरण है? कौन इनपुट उपकरण का उदाहरण है? तो देखिएगा दोस्तों, कौन इनपुट उपकरण का उदाहरण है? इसमें से ट्रैक बॉल हुआ, टच बोर्ड हुआ, माइक्रोफोन हुआ, स्कैनर, वेबकैम, ये सभी हमारे क्या है? इनपुट उपकरण का उदाहरण है। ऑल ऑफ द अबव। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार का है? निम्न में से कौन आउटपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है? कौन आउटपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है आपके लिए? तो कौन आउटपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है दोस्तों? इसमें बाकी सभी जो इसमें है आपके आउटपुट उपकरण है। इसमें मदरबोर्ड, ये जो विकल्प है मदरबोर्ड और सीपीयू, ये विकल्प हमारा सही है। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है दोनों हमारे। मदरबोर्ड और सीपीयू क्या करता है? ये हमारे प्रोसेसिंग करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन इनपुट आउटपुट उपकरण है? इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन प्रश्न है। कौन इनपुट आउटपुट उपकरण है, यानी कौन से इनपुट हैं और कौन से आउटपुट भी हैं, यानी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो देखो दोस्तों, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, मॉडर्न फैक्स मशीन, यानी कोई ना कोई इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों प्रकार के उपकरण हैं। डी विकल्प हमारा सही है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण का उदाहरण है? तो कौन सा हमारा इसमें से पॉइंटिंग उपकरण होता है? तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच पैड, ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, ये सभी हमारे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस हैं, जिसके द्वारा हम पॉइंट कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार का प्रश्न है हमारा? निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया स्टार्टअप को नहीं दर्शाती है? तो दोस्तों देखिए क्या है इसमें, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ माउस कीबोर्ड को जोड़ना, ये नहीं है हमारा, यानी हमारा ए आंसर सही होगा। बाकी सब हमारे स्टार्टअप प्रक्रिया का भाग है। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है? निम्न में कौन सूचना प्रणाली का भाग है, यानी कौन हमारा सूचना प्रणाली का भाग है? तो देखिएगा क्या है? यूजर व लॉग, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसीजर, सभी हमारे सूचना प्रणाली के भाग हैं। ये क्या है? हमारे सभी हैं सूचना प्रणाली के भाग। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है? निम्न में कौन कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? कौन कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? तो देखिएगा हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो हमने आपको दिखाया था, डायग्राम दिखाया था कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। देखिएगा कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम आप देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट सब इसके भाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा होगा प्रिंटर और स्कैनर। प्रिंटर और स्कैनर हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। बाकी इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। प्रिंटर, स्कैनर नहीं है, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है? कौन सॉफ्टवेयर घटक है, यानी कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर घटक है? तो देखिएगा क्या सॉफ्टवेयर घटक है? कंप्यूटर के प्रोग्राम, मेमोरी में संग्रहित
और वेब एप्लीकेशन, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। ये उपरोक्त सभी सही विकल्प होगा। चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, विभिन्न प्रोग्रामों का संकलन होते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा? निम्न में से कौन सा कथन प्रोसेसर से संबंधित है? कौन सा कथन प्रोसेसर से संबंधित है? तो देखिएगा, प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। पेंटियम, इंटेल, कोर, ये सब प्रोसेसर हैं। एक सिलिकॉन लाखों छोटे विद्युत भागों से बना होता है। सभी सही विकल्प है, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? है कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम न्यूमेरिक कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कुंजी, यानी वो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम न्यूमेरिक कुंजी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कीबोर्ड में F1, F2 व F3 व F12 कुंजियों को कहा जाता है, यानी इन कुंजियों को हम क्या कहते हैं? तो F1, F2, F3 ये हमारी फंक्शन कीज होती हैं। ये क्या होती हैं दोस्तों? हमारी फंक्शन कीज होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम क्या बता रहे हैं आपको, देखिएगा। फंक्शन कीज के बारे में आपको जानना भी होगा कि फंक्शन कीज क्या होती है। तो दोस्तों, ये हमारी एक फंक्शन कीज होती है। इन फंक्शन कीज का आप वर्क लिख लीजिएगा। क्या होता है? F1 के द्वारा हेल्प एंड सपोर्ट, F2 के द्वारा रीनेम, F3 के द्वारा फाइंड, ऑल्ट प्लस F4 के द्वारा क्लोज, F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, F6 से सेलेक्ट द एड्रेस बार, F7 से स्पेल एंड ग्रामर चेक, F8 से स्टार्ट विंडोज इन सेफ मोड, F11 से फुल स्क्रीन मोड में आप जा सकते हैं, F12 से आप सेव एज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी क्या थी? ये हमारी फंक्शन कीज थी जिनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अपने विंडोज के बेसिक कार्यों में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी टॉगल कुंजी है? टॉगल कुंजी है। तो कौन सी हमारी टॉगल कुंजी है? देखिए दोस्तों, टॉगल, कैप्स, नम, स्क्रॉल, ऑल ऑफ देम। तो ये हमारी कुंजी क्या होती है दोस्तों? ये टॉगल कुंजी क्या होती है? ये टॉगल कुंजी क्या होती है? जो, यानी टॉगल का मतलब स्टेट चेंज करना। जैसे कंप्यूटर में दो स्टेट होती हैं। क्या क्या स्टेट होती है कंप्यूटर में? 0 और 1, ये दो स्टेट होती हैं। अगर कोई की 0 को 1 कर दे और 1 को 0 कर दे, ये टॉगल होती है। जैसे कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक क्या करेगा? छोटे अक्षर को बड़े, बड़े को छोटे बना देगा, यानी वो स्टेट चेंज कर रहा है। तो जो की हमारी स्टेट चेंज करती है वो टॉगल की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सभी टॉगल कुंजी होती है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट दोस्तों? हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉम्बिनेशन की है? कौन सी कॉम्बिनेशन कुंजी है? कॉम्बिनेशन कुंजी, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ऑल। तो यहाँ हमारी सभी क्या है दोस्तों? सभी हमारी जो है यहाँ पर दोस्तों, सभी हमारी जो है कॉम्बिनेशन कुंजी है, यानी सभी कुंजी किसी न किसी के साथ प्रयोग होती है। जैसे कंट्रोल भी आप प्रयोग करते हैं, शिफ्ट भी करते हैं, तो ऑल हमारा विकल्प होगा। लैपटॉप में जिस माउस के स्थान पर किस पॉइंटिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो लैपटॉप में माउस के स्थान पर किसका आप प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों, माउस के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? माउस, आप देखते हैं माउस क्या है दोस्तों? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लैपटॉप में माउस क्या है दोस्तों? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यहां इसका जो विकल्प है दोस्तों, माउस के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो टच पैड का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली अब जैसे जॉयस्टिक है, ट्रैक बोला, आप कहेंगे ये भी विकल्प सही है, लेकिन जनरली लैपटॉप में क्या होता है, सब साथ में तो नहीं आते लैपटॉप के। माउस के स्थान पर आप टच पैड लगा सकते हैं, तो सही आंसर टच पैड होगा दोस्तों। जनरली होता क्या है लैपटॉप के साथ अटैच? क्या आता है? टच पैड आता है डिफॉल्ट रूप से, इसलिए टच पैड विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, IBM थिंकपैड में किस पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो IBM थिंकपैड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ट्रैक पॉइंट या टच पैड? तो ट्रैक पॉइंट, टच पैड दोनों का ही प्रयोग होता है। IBM थिंकपैड में दोनों का ही प्रयोग होता है। क्या क्या होते हैं? ट्रैक पॉइंट और टच पैड। तो दोस्तों, पहले आपको देखना होगा
कि आईबीएम का जो कंप्यूटर है थिंकपैड वो कैसा होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं आईबीएम का थिंकपैड कंप्यूटर कैसा होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये आपके सामने जो है ये जो सिस्टम बना हुआ है ये क्या है, आईबीएम का थिंकपैड है। इसमें आप देख रहे हैं रेड रंग का जो है, रेड कलर का जो है, यानी इसको आप माउस के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। टच पैड के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो ये रेड कलर का बटन है इसमें, इसके द्वारा आप अपने माउस के पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने माउस के पॉइंटर, ये जो रेड कलर का पॉइंट है, ये जो रेड कलर का पॉइंट है, इसके द्वारा आप अपने माउस के पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, इसलिए हमारा इसमें विकल्प क्या होंगे दोस्तों, दोनों ही विकल्प आर व दोनों होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में गेम्स खेलना है, चलिए गेम्स खिलवा देते हैं आपको। गेम्स क्या होता है दोस्तों, जॉय स्टिक का प्रयोग होता है। गेम्स खेलने के लिए जॉय स्टिक का आप लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं जॉय स्टिक कैसी होती है। तो दोस्तों ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने जॉय स्टिक है। दोस्तों ये क्या है आपके सामने, जॉय स्टिक है। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। देखिएगा इसको आप जैसे गियर डालते हैं ना गाड़ी में, आगे पीछे मूव करके खटा खट 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 करके आप इसे गेम्स खेल सकते हैं। ये होती है जॉय स्टिक। इट इज आल्सो कॉल्ड ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। पुराने समय में अब गेम्स खेलने के लिए बच्चे इसका प्रयोग करते थे, अब तो और भी आधुनिक उपकरण आ गए हैं। चलिए दोस्तों जॉय स्टिक आपने देख लिया। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ग्राफिक्स और इलेक्ट्रॉनिक लेखन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स के बीच में लेखन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है हमारा, ग्राफिकल टैबलेट। क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ग्राफिकल टैबलेट। दोस्तों आइए देखते हैं ग्राफिकल टैबलेट कैसा होता है। चलिए दोस्तों ये आपके सामने जो मौजूद है दोस्तों, ये आपके सामने क्या है, ग्राफिक टैबलेट मौजूद है। ये पेन है, इसके द्वारा आप इस पे लिखेंगे, मूव करेंगे तो स्क्रीन पर आएगा। अभी भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चंस को जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये क्या होता है, ये ग्राफिक टैबलेट के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक पेन है, ये मेरे पास स्क्रीन पर एक टैबलेट रखा हुआ है, जिसके द्वारा मैं आपके लिए इसमें इस नीले पेन से क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। क्या ये नीला पेन चल रहा है, ये ग्राफिक टैबलेट का ही कमाल है। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। इन डेटा को इमेज के रूप में हमें इनपुट करना है, तो किसके द्वारा हमें डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करना है। तो दोस्तों ये क्या होता है, स्कैनर होता है। ये क्या होता है, स्कैनर होता है। स्कैनर के द्वारा हम डेटा को इमेज के रूप में इनपुट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं स्कैनर कैसा होता है। तो दोस्तों ये क्या है आपके सामने, ये आपके सामने स्कैनर्स हैं। इसमें आपने फोटो रखा और ये स्कैन करेगा और यहाँ पे सिस्टम में आ जाएगा। कुछ स्कैनर ये भी होते हैं, जब बारकोड स्कैनर हो गए, ये स्कैन कर देगा, बारकोड को स्कैन करेगा। आपने शॉपिंग मॉल से कुछ परचेजिंग की तो ये स्कैन कर लेता है। ये भी एक प्रकार की स्कैनर ही होते हैं, स्कैनर ही कहते हैं। देखिएगा ये स्कैनर ही होते हैं एक प्रकार के। तो ये इमेज स्कैनर्स हैं, ये इमेज स्कैनर्स हैं। इनके द्वारा आप इमेज को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्कैन करते हैं। ये प्रिंटर में भी आता है। स्कैनर क्या है, स्कैनर प्रिंटर के अंदर भी आता है। बहुत सारे प्रिंटर्स में, जैसे ये हो गया प्रिंटर है ऑप्शन का, इसमें आप खोलेंगे तो स्कैनर का ये हो गया। इसमें इस बटन को खोलते हैं, इमेज रखेंगे तो स्कैन हो सकती है। स्कैन वाला कार्य हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्कैनर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बैंकों में चेक को पढ़ना है, चेक को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, MICR। दोस्तों देख लेते हैं MICR क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जी हाँ, ये क्या होता है, इसमें आप चेक को रीड किया जा सकता है। जब बैंकों में प्रयोग होता है, ये चेक इन्होंने डाला और ये चेक को रीड कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा MICR का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, बैंकों में होता है।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुविकल्पिक प्रश्नों की जांच करने हेतु पेपर पर बने पेंसिल को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुविकल्पिक प्रश्नों OMR का प्रयोग होता है। OMR क्या होता है दोस्तों, आइए OMR को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने क्या है, ये OMR रीडर है। ये आपके सामने क्या है दोस्तों, ये OMR रीडर है। ये OMR को रीड कर रहा है। देखिएगा, जो भी आप काले नीले पीले गोले फिल करके आते हैं परीक्षाओं में, ये सब OMR डिवाइसेस होती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो आपको रीड कर लेता है, आपके रिस्पॉन्स को दर्ज कर लेता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों, इनको आपको याद करके जो आपको समझने हैं, इनको ये प्रश्न जो है आपको दिमाग में एक बार इमेज इनकी बना लेनी है। चलिए दोस्तों, क्या है, पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच खाली स्पेस, लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पेपर के बीच खाली स्पेस लाइनों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारे प्रश्न है किसका प्रयोग किया जाता है, तो OCR, VCR, OMR, MICR। तो दोस्तों इसके लिए हमारे लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसका हमारा विकल्प VCR है। क्या है, VCR। दोस्तों देख लेते हैं VCR क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा VCR क्या होता है, VCR होता है बार कोड रीडर। तो देखिए, ये पेपर पर बनी लाइन है, इन लाइनों की बात कर रही है। प्रश्न आपको पर समझना होगा, पेपर है, पेपर पर लाइनें हैं, इन लाइनों पर जो लाइनें बनी हुई हैं, इनके स्पेस को पढ़ना है। क्या स्पेस है, ये नंबर है जिसको बार कोड रीडर पढ़ लेता है। क्या कर लेता है, पढ़ लेता है। तो ये आपको चीजें याद करनी है। देख रहे हैं दोस्तों, ये याद करनी है। तो ये हमारा VCR होता है, बारकोड रीडर होता है। चलिए दोस्तों, अगला हमने प्रश्न देखा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा, प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंटेड टेक्स्ट या हस्तलिखित टेक्स्ट को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हस्तलिखित टेक्स्ट को रीड करने के लिए किसका होता है, OCR का प्रयोग किया जाता है। OCR देख लेते हैं दोस्तों कैसा। तो देखिएगा, ये क्या होता है दोस्तों, ये OCR होता है। ये क्या होता है दोस्तों, OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जैसे आप लोग लिखते हो, अच्छे आपने अक्षर लिखे, तो ये क्या करेगा, आप OCR के अंदर लिखेंगे, रखेंगे, और ये क्या करेगा, उसको पहचान लेगा। अब देखिएगा, अच्छे मतलब कि बेहतरीन अक्षर बनेंगे। आपका हीरा जैसा लेख होगा तो उसको कर लेगा। अब तुम बेकार लिखोगे, टेढ़ा मेढ़ा अक्षर लिखोगे, तुम खुद नहीं पढ़ पा रहे हो अपने लेख को, तो OCR क्या पढ़ेगा। अगर अच्छा आपका लेख होगा, सीधे सच्चे मोती के अक्षर होंगे, OCR उसको पढ़ देगा, यानी कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या होता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑडियो डेटा को हमें क्या करना है दोस्तों, इनपुट करना है। क्या करना है दोस्तों, ऑडियो डेटा को हमने इनपुट करना है। इसके लिए किसका प्रयोग होता है, तो ऑडियो डेटा को इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन का प्रयोग के द्वारा हम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या है दोस्तों, किसके द्वारा सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट किसके द्वारा हम देख सकते हैं, तो ये जो है माइक्रोफिल्म के द्वारा हम देख सकते हैं। माइक्रोफिल्म के द्वारा हम सूक्ष्म इमेज के रूप में अपने आउटपुट को हम चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार है। तो कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार है, जैसे CRT मॉनिटर भी होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, LCD भी होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT भी होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सभी तकनीक आई थी समय समय पर, ऑल ऑफ द अबव इसका सही विकल्प होगा। सभी मॉनिटर की तकनीक समय समय पर आई थी। CRT सबसे पुराना था, जिसमें एक
पीछे सिरा निकला हुआ होता था, एलसीडी थोड़ी और आधुनिक, टीएफटी और आधुनिक, ये अलग अलग प्रकार की हमारी मॉनिटर की तकनीकें चेंज हुई हैं। चलिए दोस्तों, मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल का निर्माण किससे होता है, यानी पिक्सल का निर्माण मॉनिटर स्क्रीन पर किससे होता है? तो किससे होता है? स्मॉल डॉट्स होता है, डॉट पिच होती है, दोनों दोनों होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये तो हम कह सकते हैं पिक्सल्स, पिक्सल क्या होती है? एक ग्राफिकल यूनिट होती है जिस जो है ग्राफिक्स की माप होती है पिक्सल्स। चलिएगा, पिक्सल को हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए पिक्चर। किसी पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं? पिक्सल कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य कथन हमें देखना है कौन सा है। तो देखिएगा, इसमें असत्य कथन क्या है? प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, प्रिंटर हमारे हुए, प्रिंटर क्या हुआ? बेसिक, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट। तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट क्या होते हैं? जो जवाब डालते हैं। नॉन, जिसमें हैमर का प्रयोग होता है इंपैक्ट में, दबाव डालने वाले पर। नॉन इंपैक्ट में नहीं होता है, हैमर का प्रयोग नहीं होता है। तो कथन असत्य, दा कथन असत्य है। तो आपको प्रिंटर का देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रिंटर कैसे होते हैं। तो देखिए, ये हमारे सामने प्रिंटर है, प्रिंटर का हमने क्लासिफिकेशन किया है, याद कर लीजिएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या क्या है प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट क्या हुआ? दबाव डालते हैं, जैसे हम भी आप पर दबाव डालते हैं। याद करो, पढ़ो, याद करो, पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, याद करो, लिखो, पढ़ो, सुनाओ, याद करो, पढ़िए तो सही, लिखिए तो सही, सुनाइए तो सही। हम भी दबाव डालते हैं, घर वाले दबाव डालते हैं, जॉब लाइए तो सही, पढ़िए तो सही, जाइए तो सही, लिखिए तो सही। लिखिए, आप देखिएगा, प्रिंटर हुआ, इंपैक्ट प्रिंटर हुआ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हुआ। तो इंपैक्ट प्रिंटर जो दबाव डालते हैं, जिसमें हैमर का प्रयोग होता है, हथौड़े का प्रयोग होता है। देखिएगा, जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, पासबुक छाप के देते हैं तो बैक साइड पर भी छप जाता है, इतनी दबाव डाल के छापते हैं, पीछे की साइड भी छप जाता है। वो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और जो आपके हमारी एकेडमी में या जहां जहां प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, पता ही नहीं चलता कहां छपा है, कितने सॉफ्ट तरीके से छपता है। लेजर प्रिंटर यानी कि दबाव नहीं डलता, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए दोस्तों, देखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में याद रखना है आपको इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये हमारे प्रिंटर होते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, प्रिंटर का और देख लेते हैं, और डिटेल से देख लेते हैं आज प्रिंटर को। प्रिंटर को नहीं छोड़ेंगे आज हम। देखिएगा, प्रिंटर को प्रिंट कर लेते हैं। इंपैक्ट हुआ, नॉन इंपैक्ट हुआ, और आ गए। इंपैक्ट में वर्गीकरण कर दिया हमने, कैरेक्टर प्रिंटर कर दिए, डॉट मैट्रिक्स डेसी व्हील प्रिंटर कर दिया, लाइन प्रिंटर में क्लासिफिकेशन कर दिया, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो ये हमारे सब क्या है? प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या हुए? इंकजेट प्रिंटर हुआ, लेजर प्रिंटर हुआ, थर्मल प्रिंटर हुआ। ये सब क्या है दोस्तों? हमारे प्रिंटर्स हैं। तो देखिएगा कैसे मोर पॉपुलर प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर, फोटो इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शन, ऑल इन वन प्रिंटर, सब प्रिंटर होते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या हुआ दोस्तों? प्रिंटर होते हैं। बना लीजिएगा डायग्राम, लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा था प्रिंटर टॉपिक। इस प्रिंटर को आज हमने क्या कर लिया? डिटेल से देख लिया। क्या कर हमने? डिटेल से देख लिया प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखिएगा, जब क्लासिफिकेशन हमने देख ही लिया है, तो अब देखिएगा क्या है। निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अब आप समझ जाएंगे, अब आप समझ जाएंगे निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। तो देखिए, कैरेक्टर प्रिंटर कौन होते हैं? डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील होते हैं। डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर होता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा? अब हमारा आंसर आप पहचान गए होंगे, उस डायग्राम से आपने देख लिया होगा। तो पढ़िए तो सही और देखिए सही, टिक लगाइए तो सही, और वह दोनों होगा, दोनों होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है, देखिएगा। कौन सा लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? फिर से ये प्रश्न फंस गया, अब आपके जाल में फंस गया, इस डायग्राम से इसका निकलना नामुमकिन है। तो कौन सा लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? देखिएगा, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया। तो कौन सा आपका इसमें से सही जवाब होगा? तो देखिएगा, चैन प्रिंटर हो गया और ड्रम प्रिंटर हो गया, चैन और ड्रम दोनों हो गए। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आ और ब दोनों होगा। अब प्रश्न आपसे बचकर नहीं जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। किस प्रिंटर में इंक की छोटी बूंदों के छिड़काव द्वारा प्रिंट किया जाता है? तो छोटी बूंदों के छिड़काव द्वारा किस प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है? तो देखिएगा, कौन सा इंक जेट प्रिंटर होता है? इंक जेट क्या होता है? फुवारों की तरह होता है, छोटी बूंदों से छिड़काव होता है किसमें? इंक जेट प्रिंटर में। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्या है प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है, यानी ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है? लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग हम करते हैं, लेजर में सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रिंटर में हीट संवेदनशील कागज का उपयोग किया जाता है, जिसे मुख्यतः एटीएम मशीन में रसीद छपाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो संवेदनशील कागज का प्रयोग, हीट, जब हीट की बात आ गई, हीट, तो हीट बहुत है आजकल, आप में भी बड़ी हीट है, थोड़ा सा दबाव पड़ा एकदम से भड़क गए, हीट बहुत है, हीट। चलिए दोस्तों, हीट की जब बात आए तो थर्मल आपका आंसर होगा। थर्मल का अर्थ तापीय ही होता है और हीट में भी ताप होता है, तो थर्मल प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज तो प्रिंटर के प्रश्न आपसे बच ही नहीं पाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे प्रिंटर के प्रश्न। चलिए दोस्तों, किसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, क्या हो गया? किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को प्रयोग किससे होता है? प्लॉटर के द्वारा होता है। तो प्लॉटर को देख लेते हैं दोस्तों, कैसा प्लॉटर होता है, इसको देख लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो ये लीजिएगा, ये आपके सामने दोस्तों क्या है? ये प्लॉटर है, ये प्लॉटर है। उच्च गुणवत्ता की छपाई करनी है, छाप लीजिए, कुछ भी आप छाप लीजिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये प्लॉटर है। क्या है? प्लॉटर है। अब आप नहीं भूलेंगे, ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है। और देखिएगा, इस हीरोइन का फोटो भी छप गया, ये आपको भी छाप सकता है। ये उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें छापने के लिए प्लॉटर का प्रयोग होता है। देखिएगा, छाप दिया प्लॉटर ने, तो फ्लैक्सी मशीन में भी प्लॉटर लगा होता है जो मूव करता रहता है और छपाई करता रहता है। अब आप नहीं भूलेंगे, प्लॉटर कैसी डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया, छपाई कर देता है। कर दिया ना छपाई। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आप याद रखेंगे प्लॉटर को तो नहीं भूल पाएंगे। चलिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा कथन निम्न में से असत्य है। तो देखिएगा, कार्ट्रिज का संबंध प्रिंटर और ट्वेन का संबंध स्कैनर से होता है। ये ट्वेन का संबंध स्कैनर से होता है। हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता वाला स्टोरेज उपकरण है। 01 समूह को बाइट कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें आपको देखना है कौन सा आंसर सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है?
1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि बिट बाइट का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों आज क्लियर करवा देते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर यहीं से आएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। एग्जाम कोई सा भी हो, पढ़ाई बीटा की हो, कंप्यूटर की पढ़ाई बीटा की हो, बीटा मतलब कंप्यूटर। चलिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर का जो है पावर पॉइंट का अलग बैच भी लगाया जा रहा है कल से प्रातः 10:30 बजे से। देखिएगा दोस्तों, हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आप खरीद सकते हैं सरकारी जॉब में कंप्यूटर की तैयारी करने हेतु, और हमारे चैनल से प्रैक्टिस सेट का भी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। कोई भी लोकल बुक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मटेरियल आपको यहां से मिलेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों आज। देखिएगा दोस्तों, ये बिट बाइट हम चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? बिट बाइट चार्ट के नाम से हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये बिट बाइट का दोस्तों चार्ट है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? चार्ट है। यहां से आप देख लेंगे, देखिएगा किलोबाइट है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, मेगाबाइट, टीबी बाइट्स। तो इसको आप पूरे को नोट डाउन कर लीजिएगा, पूरे को आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूरे चार्ट को। चलिए दोस्तों, यहां से प्रश्न हमारा क्लियर हुआ, आगे हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है? यानी कौन कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है? चलिए दोस्तों, क्या क्या है हमारे विकल्प? कौन हमारा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है? कैश मेमोरी, प्राइमरी, मेन, सेकेंडरी मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो कौन हमारा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है? उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी इसका हमारा आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। क्या कैश मेमोरी एक हाई स्पीड की मेमोरी होती है जो कार्य करती है। तो कैश मेमोरी के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कैश मेमोरी कहां होती है। तो देखिएगा, कैश मेमोरी कहां होती है, आप स्वयं देख लीजिएगा। कैश मेमोरी आपके कहां होती है? कैश मेमोरी आपका जो है ये आपका मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर सीपीयू के मध्य होती है। ये होती है हमारी कैश मेमोरी, जो कि इन दोनों के मध्य में होती है। किस किस के मध्य में होती है? प्राइमरी मेमोरी और हमारी प्रोसेसर सीपीयू के मध्य में होती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं। किसके डायग्राम्स है? कैश मेमोरी के डिफरेंट प्रकार के डायग्राम्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, देखिए डायग्राम है ये कैश के हैं, मेन मेमोरी है और सीपीयू है। और कैश मेमोरी के 3 लेवल भी होते हैं, L1 लेवल, L2 लेवल, L3 लेवल। ये 3 हमारे कैश मेमोरी के लेवल होते हैं। और दूसरे आप डायग्राम से देख सकते हैं, देखिएगा दूसरा डायग्राम हमारे पास क्या है, ये है। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है, कैश मेमोरी से सीपीयू में वर्ड के रूप में ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों यहां से हमारा ये प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर क्या हुआ? सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो कौन प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? चलिए दोस्तों, तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है दोस्तों? रैम, रोम, पीरोम, ये सब हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, प्राइमरी स्टोरेज होती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? तो कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है? तो ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? निम्न में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। एस रोम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, गलत है। जबकि डी रैम को हमें रिफ्रेश करनी होती है, क्योंकि डी रैम कैपेसिटर से मिलकर बनती है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? डिजिटल कैमरा MP3, MP4 किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है? तो कैमरे में हमारे क्या होती है? जो फ्लैश मेमोरी होती है। मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड सब फ्लैश मेमोरी होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में सत्य है? तो दोस्तों हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।